दोस्तों, आजकल सभी व्यक्ति के शरीर में बल और ऊर्जा बढ़ाने के लिए विभिन्न तरह की दवाइयों का प्रयोग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके शरीर में वो बल, वो ऊर्जा नहीं बढ़ पाती जो वो बढ़ाना चाहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे महान गुरु द्वारा बताई गई ऐसी 5 चीज़ों के बारे में जिसका यदि आप प्रयोग करते हैं तो 20 से 25 दिन के अंदर में ही आपका शरीर ऊर्जा से भर जाएगा, आपका शरीर बलशाली और शक्तिशाली हो जाएगा। आप जिम जाकर भी ऐसा नहीं बन पाएंगे जैसा शरीर इन चीज़ों के लिए और इन चीज़ों को सेवन करने के बाद बन जाएगा। और इन चीज़ों का प्रयोग हमारे जितने भी ऋषि मुनि थे, राजा थे, महाराजा थे, सभी लोग इनका प्रयोग किया करते थे। 80 साल की उम्र में भी हमेशा ऊर्जा से भरपूर रहते थे। उनका शरीर इतना बलशाली रहता था, इतनी वृद्धावस्था में भी वो युद्ध करने के लिए सक्षम रहते थे। तो आइए जानते हैं वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका प्रयोग कर हम अपना वजन बढ़ा सकते हैं, हम अपने शरीर को शक्तिशाली बना सकते हैं और इन चीज़ों का प्रयोग के बाद आप ऊर्जा से भर जाएंगे। एक बार की बात, एक ऋषि जो आयुर्वेद के सबसे बड़े ज्ञाता थे, उनके पास एक युवक आता है और कहता है, हे मुनिवर, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, कृपया कर आप मेरी समस्याओं का समाधान निकालें। ये सुनकर मुनि मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा बताओ क्या समस्या है तुम्हारी। अब युवक कहता है कि गुरुवर, मैं हमेशा थका थका महसूस करता हूँ। मुझे हमेशा ऐसा लगता है मानो मेरे शरीर में ऊर्जा है ही नहीं। अभी मैं 24 साल का हूँ और मेरे चेहरे पर अभी से ही झुर्रियाँ पड़ने लगी हैं। मेरे दिमाग की कार्य करने की क्षमता भी कम हो गई है। मैं दिन भर हमेशा आलस से भरा रहता हूँ। आधे से ज़्यादा समय मैं बीमार रहता हूँ। मेरे शरीर में बहुत सारी बीमारियों ने घर बना लिया है। इसीलिए आप मुझे ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे ज़्यादा पैसे खर्च भी ना हो और मैं ऊर्जा से भरपूर रहूँ। मुझे कभी कोई बीमारी पकड़ ना पाए, मेरा शरीर शक्तिशाली बन जाए और दिमाग अच्छे से कार्य करे। युवक की पूरी बात सुनने के बाद गुरुदेव कहते हैं कि बेटा, आज मैं तुम्हें ऐसी 5 चीज़ें बताऊंगा जो आसानी से तुम्हें घर पर उपलब्ध हो जाएगी और इसका नियमित रूप से उपयोग करने से न केवल तुम बीमार पड़ने से बचोगे, बल्कि उनका प्रयोग करने से तुम्हें कभी भी थका थका महसूस भी नहीं होगा। तुम पूरे दिन ऊर्जा से भरे रहोगे। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको अपने शरीर के बारे में समझना होगा। हमारे शरीर का प्रत्येक अंग, चाहे आपकी त्वचा हो, आपके बाल हो या आपके शरीर का कोई भी अंग क्यों ना हो, वह प्रोटीन से बना है। आपकी मांसपेशियां प्रोटीन से बनी होती है। जब आपके शरीर में प्रोटीन की कमी होती है तो आपके शरीर के प्रत्येक अंग उसका प्रभाव डालता है। इसीलिए आपको पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन जरूर लेना चाहिए। लेकिन जब व्यक्ति को यह पता भी नहीं होता कि प्रोटीन किन किन औषधि से बनता है तो वो इससे वंचित रह जाता है। प्रोटीन हमारे शरीर में मांसपेशियों को रिपेयरिंग का काम करता है और इससे शरीर का विकास भी हो पाता है। अब मैं जो आपको बताऊंगा उसे ध्यान से सुनना। ये जो हमारी धरती माता है, ये बहुत ही कम पैसे में ऐसी चीज़ें उपलब्ध कराती है जिन्हें गरीब से गरीब व्यक्ति भी उपयोग कर सकता है। फिर गुरु कहते हैं कि हमारे शरीर में प्रोटीन का विकास 2 तरह से होता है जिन्हें अमीनो एसिड कहा जाता है। ये अमीनो एसिड सब जुड़ते हैं तो एक ऐसी श्रृंखला बनती है। इसे जुड़ने से प्रोटीन का निर्माण होता है। और ये जो अमीनो एसिड है, ये 2 तरह के होते हैं, जिनमें पहले वो होते हैं जिन्हें आपका शरीर अपने आप ही बना लेता है और दूसरे वो होते हैं जिन्हें आपको बाहर से आहार से प्राप्त करना होता है। इसीलिए जो आप आहार लेते हैं उसमें अमीनो एसिड नहीं होता है तो आपके शरीर विभिन्न प्रकार की बीमारियों से और भिन्न भिन्न प्रकार के तत्वों से कमी पड़ जाता है। इसका असर आपके शरीर पर पड़ता है और आपका शरीर कमज़ोर हो जाता है। आपको थकान भी महसूस होती है, आलस आता है, हड्डियाँ भी कमज़ोर हो जाती है, मांसपेशियाँ ढीली पड़ जाती है और बाल भी सफ़ेद हो जाते हैं। चेहरे की चमक बिल्कुल ख़त्म सी हो जाती है और आंखों की रोशनी भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। शरीर की ऊर्जा चली जाती है। इसीलिए इन सब को संतुलन में रखने के लिए
अब यह जो चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं उसका आपको नियमित रूप से प्रयोग करना चाहिए। पहली चीज़ है हमारा पनीर। अब चाहे कितना भी आहार खा लो, आपको वह प्रोटीन नहीं मिलेगा जो आपको पनीर खाने से मिलता है। मार्केट में पनीर को पोषक तत्वों का खजाना बताया गया है। पनीर आपको सामान्य से लेकर गंभीर शारीरिक समस्याओं तक से बचाता है। इसमें मौजूद होते हैं कैल्शियम, प्रोटीन, फास्फोरस, फोलेट इत्यादि। ये औरतों और बच्चों के लिए हेल्थ के लिए काफ़ी बेहतर माना जाता है। इसमें मौजूद विटामिन डी और कैल्शियम आपको कैंसर के खतरे से भी बचाता है। इसमें मौजूद कैल्शियम और फास्फोरस आपकी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और आपको अन्य तरह की बीमारियों से बचाते हैं। आप पनीर को अपने घर पर भी बना सकते हैं। आप 2 किलो दूध में कई सारा पनीर बना सकते हैं। पनीर बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको बर्तन में थोड़ा सा दूध लेना है, इसे थोड़ा गर्म कर लेना है, फिर इसमें नींबू की कुछ बूंदें डाल दीजिए। थोड़ी देर बाद हल्की आंच पर इसे पकाना है। जब वो दूध फट जाए तो इसे किसी सूती के पतले कपड़े में छान लें, जिससे उसका सारा पानी निकल जाएगा और आपको पनीर भी उपलब्ध हो जाएगा। दूसरी चीज़ गुरुजी दूसरी चीज़ बताते कहते हैं सोयाबीन। सोयाबीन में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। इसमें कई तरह के जरूरी अमीनो एसिड पाए जाते हैं जो कि मांसपेशियों और हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए मदद करते हैं। सोयाबीन को फाइबर का बेहतरीन स्रोत माना जाता है। इसके 1 कप सोयाबीन में 20 ग्राम तक फाइबर पाया जाता है, जो कि सेहत के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। जो लोग शाकाहारी होते हैं उनके लिए सोयाबीन वरदान है, क्योंकि जो लोग मांस का प्रयोग करते हैं उनको भी इतना प्रोटीन प्राप्त नहीं होता जितना कि शाकाहारी लोगों को सोयाबीन से मिल जाता है। सोयाबीन में आयरन भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिससे शरीर में खून की कमी नहीं होती है। तीसरा चीज़ फिर गुरुजी शिष्य को तीसरी चीज़ बताते हुए कहते हैं अंकुरित दाल का प्रयोग आप जरूर करें। दाल में हरे मूंग की दाल, मूंग के छिलके और चने की दाल का भी सेवन जरूर करना चाहिए। ये तीनों ही प्रोटीन से भरपूर होते हैं। इन अंकुरित दालों में आपको अच्छी मात्रा में फाइबर भी मिलता है। जब आपके शरीर में फाइबर अच्छी मात्रा में होती है तो आपके पाचन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जिन लोगों को कब्ज की समस्या होती है वो निश्चित रूप से अंकुरित दाल का ही प्रयोग करें, जिससे उनकी कब्ज की समस्या तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी और आपकी आंतें बिल्कुल साफ हो जाएगी। शरीर में जमी सारी गंदगी साफ हो जाएगी, जिससे आपका पाचन सही तरह से काम करेगा। फिर गुरुदेव कहते हैं कि जो वस्तु प्रकृति के सबसे निकट होती है वो आपकी प्राण शक्ति को उतना ही बढ़ावा पड़ती है, उतना ही ज़्यादा बढ़ाती है। और अंकुरित दालों में जीवन है जो आपके प्राण शक्ति को बढ़ाती है, ऊर्जा को बढ़ाती है, आपको तरोताज़ा रखती है। पहले इन दालों को पानी में भिगो दें। लगभग 3 घंटे पानी में भिगोने के बाद उन्हें निकाल लेना है और उन्हें फिर किसी सूती कपड़े में बांध कर रख देना है और फिर उसी सूती कपड़े पर पानी डालकर उसे 12 घंटे लिए रख देना है। 12 घंटे के दौरान जब 6 घंटे पूरे हो जाए तब आपको एक बार फिर उसे पानी डाल देना है, जिससे उस पानी में बना रहे। उसके 12 घंटे के बाद अब आप देखेंगे कि मूंग और चने की दाल अंकुरित हो जाएंगी। इसके बाद आप चाहे तो इसे कच्चा भी खा सकते हैं या फिर थोड़ा नींबू, थोड़ा सा टमाटर, खीरा इत्यादि मिलाकर इसका सलाद भी खा सकते हैं। चौथी चीज़ फिर गुरुजी चौथी चीज़ बताते हैं और कहते हैं कि आप भुना हुआ चना जरूर खाएं, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन होता है। इसका 2 तरह से प्रयोग कर सकते हैं। एक तरीका तो यह है कि आप चने का सेवन ऐसे ही कर लें, और दूसरा तरीका कि आप इसे मोटा पिसवाकर फिर इसे पानी में मिलाकर और थोड़ी सी खांड डालकर आप इसे पी सकते हैं। इससे आपके शरीर को ऊर्जा मिलती है। 100 ग्राम की मात्रा में चने लेने से आपको 18 ग्राम प्रोटीन मिलता है। भुना हुआ चना आपके दिमाग के कनेक्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद गुरुदेव 5वीं चीज़ बताते हुए कहते हैं कि मूंगफली का सेवन करें। अभी के समय में यानी कि ठंडी के समय में मूंगफली बहुत मिलती है। मूंगफली में बहुत ज़्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बेहद ज़रूरी होता है। इसमें आयरन, कैल्शियम, विटामिन, जिंक और फास्फोरस इत्यादि का भरपूर मात्रा में पाया जाता है।
इसका सेवन करने से आप कई सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी और इस कहानी से ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।